तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक है, हमें पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन ही होता है ना। चलिए अपने पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें बेटा सबसे सिंपल फॉर्म है फीजन। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, फीजन। फीजन किस में होता है, आपने सुना ना, फीजन अमीबा में होता है, पैरामेशियम में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, यूग्लेना में होता है ना। नॉर्मली फीजन इज लाइक कि हाँ, एक ऑर्गेनिज्म वो डिवाइड हो गया दो में, उसे हम फीजन बोल देते हैं। मतलब फीजन इज लाइक कुछ टूटना, है ना। तो यहाँ पे देखो, फीजन के एक्चुअली दो टाइप्स है हमारे पास, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। जो बाइनरी फीजन है वो हमें देखने को मिलता है अमीबा में, है ना। एंड मल्टीपल फीजन जो है वो हमें देखने को मिलता है मलेरियल पैरासाइट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो फीजन के आपकी ये टाइप्स हैं। देन एक और मोड है बडिंग। ठीक है, पहला पढ़ा हमने फीजन, देन दूसरा हमने पढ़ा बडिंग। बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बड डेवलप होता है ना। फिर वो बड पेरेंट से नरिशमेंट डिराइव करता है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है। फिर क्या होगा, जैसे ही वो बड बड़ा हो जाता है वो फ्रॉम द पेरेंट देखो डिटैच हो गया। ठीक है, उसे हम बडिंग बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। फिर एक है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है एंड देन ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रीजनरेशन, रीजनरेशन एक्चुअली क्या होता है कि जब एक्सीडेंटली कोई पार्ट कट जाएगा, है ना, तो फिर वो वापस ग्रो हो जाता है, दैट इज रीजनरेशन। वो हमें देखने को मिलता है किसमें, स्टारफिश में। ठीक है, रीजनरेशन में किसमें देखने को मिलता है, स्टारफिश में। फिर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनते हैं, है ना। स्पोर्स बेटा आपके एल्गी में, फंजाई में, प्लांट्स में, है ना, सब में स्पोर्स जो है वो बनते ही हैं। अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं, कोई मोटाइल स्पोर होते हैं मतलब जो मूव कर सकते हैं, कोई नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं जो मतलब मूव नहीं कर सकते, लाइक जूस्पोर, ऊडिया, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, एंड देन एक है हमारे पास स्ट्रोबाइलेशन। क्या है, स्ट्रोबाइलेशन। नाउ व्हाट इज बेटा स्ट्रोबाइलेशन? स्ट्रोबाइलेशन भी एक तरह का क्या है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है बॉडी का, ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, बॉडी का क्या होता है, देख रहे हो, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है ना। ट्रांसवर्स डिवीजन होता है ऑफ द बॉडी इनटू सेगमेंट्स, और फिर वो सेगमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, नए ऑर्गेनिज्म में। ये हमें देखने को मिलता है निडेरिया में, सिलेंड्रेट्स में, निडेरिया में हमें देखने को मिलता है। फाइन, तो बेसिकली ये हमारे एक जिस्ट मैंने आपको बताया, हम सब डिटेल में करेंगे। दिस इज एक पूरा आपका ये सब हम पढ़ने वाले इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। एक है हमारे पास फीजन। ठीक है, इसमें डिवीजन होता है, फीजन इज डिवीजन। ठीक है, इसमें एक ब्रॉड टाइप बता दिया मैंने, बाइनरी फीजन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, बाइनरी फीजन में एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल मिल जाएंगे। देन है मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से हमें बहुत सारे डॉटर सेल मिल जाएंगे,
मल्टीपल फिजन में क्या होता है बच्चों, एक पेरेंट से हमें बहुत सारे डॉटर सेल मिल जाएंगे। देन हमारे पास है बेटा बडिंग किस में हो रहा है, बडिंग हो रहा है बेटा हाइड्रा में, ठीक है। बडिंग हमें देखने को मिलता है किसमें, हाइड्रा में। बडिंग हमें देखने को मिलता है ईस्ट में। इसमें एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसे बडिंग बोल दिया। अब ये बडिंग जो है ये अपने पेरेंट्स से एकदम नरिशमेंट, खाना पीना सब लेगा, ग्रो होगा, जैसे ही बड़ा हो जाएगा पेरेंट को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। एंड फिर इंडिविजुअल अपना ग्रो होगा, वो हो गया बडिंग। देन हमने देखा एक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक हमने देखा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट में टूट जाती है एंड ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थस लाइक प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। रीजनरेशन हमने देखा, रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट अटैच होता है तो वापस ग्रो हो जाता है, या एक्सीडेंटली कोई पार्ट कट हो जाता है तो वापस क्या होगा, एक्सीडेंटली कोई पार्ट कट हो गया तो वो वापस आ जाएगा ऑर्गेनिज्म, है ना। वो रीजनरेशन होता है जो हमें देखने को मिलता है किसमें, स्टारफिश बिलोंग टू अकाइनोडर्मेटा। एंड देन एक हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। एंड स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। स्पोर्स गिरेंगे फिर वो जर्मिनेट होंगे एंड स्पोर से फिर नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका असेक्सुअल का एक थोड़ा सा जिस्ट था, डिटेल में करेंगे एक एक को, डोंट वरी। नाम सुने, सारे नाम कुछ याद हुए, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्ट्रोबाइलेशन जिसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है। ये सारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्लियर। चलो करते हैं अभी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का पहला टाइप है मेरे पास सिंपल फिजन, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है मुझे, अमीबा पे, ठीक है। अमीबा बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, एक प्रोटिस्ट है ये। तो देखो बेटा ये एक अमीबा है ना, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, है ना, सूडोपोडिया, क्योंकि इसका क्या है, कोई फिक्स शेप नहीं है, राइट। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसका सेल मेम्ब्रेन है ना। ये न्यूक्लियस है, इट इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा है वो क्या है, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है। बेटा यूकैरियोटिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इसलिए मैंने बोल दिया अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक, है ना, अच्छा खासा न्यूक्लियस है, कोई फिक्स शेप नहीं है, सूडोपोडिया है ना इसका। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करता है, दिख रहा है क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। लिखना बच्चों मेरे साथ, क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब जो बेटा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसको एक सुंदर सा टर्म दे दिया हमने बायो में, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला हमने, कैरियोकाइनेसिस, ओके। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को अब से हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है इसमें, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दिख रहा है बहुत सुंदर से डायग्राम आपको, राइट। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है ना, जो साइटोप्लाज्म है बेटा वो भी डिवाइड हो रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है ना, ये जो हरा हरा दिख रहा है क्या है वो, साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ
साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म नाराज हो गया था कि भाई न्यूक्लियस को तो इतना सुंदर टर्म दे दिया आपने, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस, तो मुझे भी कोई सुंदर टर्म दो भाई। तो हमने बोला डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को एक नाम दे देते हैं, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, अमीबा में पहले तो अमीबा जो पेरेंट अमीबा है, ये कौन है? ये आपका पेरेंट अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है ना। पेरेंट अमीबा में क्या हुआ, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, पेरेंट अमीबा में पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, दैट इज साइटोकाइनेसिस, एंड देन फाइनली हमें क्या मिल गई, 2 डॉटर सेल। ठीक है, फाइनली क्या मिल गई हमें, 2 डॉटर सेल। ठीक है, दिख रहा है आपको 2 डॉटर सेल। तो बेसिकली ये क्या हुआ, सिंपल फिजन। बाइनरी इसलिए बोला क्योंकि हमें एक से 2 ऑर्गेनिज्म मिल गया, इसलिए हमने बाइनरी बोला, राइट। तो सिंपल फिजन हमें देखने को मिलता है किसमें, अमीबा में। क्लियर? लिख लिया सबने ये, है ना। इन अमीबा क्या होता है, फर्स्टली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस occur, that is karyokinesis, followed by division of cytoplasm, that is cytokinesis, and then parent cell divide into 2 daughter cell. This is known as simple fission. Example amoeba. Easy? लर्न हो गया सबको? ठीक है, समझ में आ गया क्यों अमर है भाई ये, है कभी मरता नहीं है। चलो अब बेटा बाइनरी में ना 2 तरह के हमारे पास और डिविजन्स आते हैं। बाइनरी में हमारे पास और 2 तरह के डिवीजन आते हैं, वो क्या है, एक है ट्रांसवर्स डिवीजन, एक है लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ऐसा हुआ कि जो बाइनरी है वो 3 टाइप का हो गया, सिंपल फिजन, देन ट्रांसवर्स फिजन एंड देन लॉन्गिट्यूडनल फिजन। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा ट्रांसवर्स फिजन की। ट्रांसवर्स फिजन किसमें होता है? ठीक है, तो ट्रांसवर्स फिजन होता क्या है, लिख लीजिए। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन सीलिएटेड प्रोटोजोन। किसमें होता है ये? सीलिएटेड प्रोटोजोन में होता है। जो ट्रांसवर्स डिवीजन है बेटा आपका किसमें हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन आपका हो रहा है किसमें, सीलिएटेड प्रोटोजोन में हो रहा है, जिसमें क्या होता है, बॉडी इन विच बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड किसमें, into 2 equal halves, into 2 equal halves। ठीक है, तो आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन याद आया, कौन है, स्लीपर शेप्ड, चप्पल के शेप का, कौन है भाई, ऐसा। बहुत सुंदर तो नहीं बनाया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है कौन है ये, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे वो क्या बोलूं, नहीं समझ में आप भी यार, कितना सुंदर तो बनाया है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, इट इज पैरामीशियम, राइट। ये कौन है, पैरामीशियम। इसे क्या बोलते हैं, स्लीपर शेप, जिसका शेप कैसे चप्पल के जो नीचे नहीं होता ऐसे स्लीपर के शेप का होता है ऐसे, है ना। तो इसमें क्या होता है, सच काइंड ऑफ डिवीजन, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स फिजन। तो ये होगा और फिर इससे आपको ऐसे 2 पैरामीशियम मिल जाएंगे, है ना। पूरी बॉडी में क्या होता है, इसकी सीलिया, इसकी भी अलग ही कहानी है, 2 न्यूक्लियस वाली, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, राइट। ओके, चलिए, तो ट्रांसवर्स फिजन समझ में आ गया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन की। लॉन्गिट्यूडनल फिजन मतलब कुछ ऐसा सीधा कटेगा, है ना। तो इन दिस मेथड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड फिर 1 से 2 ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ये किसमें होता है पता है, इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। यू नो व्हाट, यूग्लेना को हम पता है क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये याद रखना बच्चों,
युग्लेना जो है वो क्या है? इट इज, ये कनेक्टिंग लिंक है, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पता है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसके पास दोनों के फीचर्स है। इसके पास क्लोरोफिल है तो खाना बना सकता है, प्लांट का फीचर। इसके बाद फ्लैजिला है, फ्लैजिला होने की वजह से लोकोमोशन करता है, एंड लोकोमोशन किसका फीचर होता है? एनिमल का, राइट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, युग्लेना जो है वो, देखो ये रहा इसका फ्लैजिला, युग्लेना जो है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में? प्लांट और एनिमल के बीच में। और अब देखो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल फीजन, एकदम धड़ाक सीधा, और फिर इससे 2 युग्लेना आपको मिल जाएंगे, है ना? क्लियर? सो ये हो गया आपका बाइनरी फीजन के टाइप्स, दैट इज सिंपल फीजन। उसका एग्जाम्पल देखा हमने अमीबा। अमीबा में क्या हुआ था हम एकदम क्लियर हो गया है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस, और एक पेरेंट सेल से हमें 2 डॉटर सेल मिल गई, इजी। देन ट्रांसवर्स फीजन किस में होता है? पैरामेशियम में। पैरामेशियम स्लीपर शेप्ड एनिमल है, ये भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। पैरामेशियम इज नोन एज स्लीपर शेप्ड एनिमल, नोट डाउन करिए बेटा। जो मैं बोलूं ना सब लिख लो, आपको कुछ भी मिल सकता है नीट में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? तो जो मैं बोलूं लिखते जाइए, लर्न करते जाइए, है ना, मजे से, इजी है। देन लॉन्गिट्यूडनल फीजन, जिसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने बेटा? युग्लेना। युग्लेना क्या है? युग्लेना इज कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि युग्लेना जो है वो दोनों की फीचर शो करता है, प्लांट की फीचर शो करता है, वो एनिमल का ही फीचर शो करता है। प्लांट का क्या फीचर? उसके पास क्लोरोफिल है। एनिमल का क्या फीचर? उसके पास फ्लैजिला है, ठीक है? चलो डन। अब चलते हैं बेटा, देखो फीजन का हमने 2 टाइप देखा था, है ना, बाइनरी और मल्टीपल, है ना? तो मल्टीपल फीजन, वाह वाह, बहुत ही सुंदर डायग्राम है। मल्टीपल फीजन किसमें होता है? ये प्लाज्मोडियम, बेटा ये वही प्लाज्मोडियम है जो क्या करता है? जो मलेरिया फैलाता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, है ना? वैसे फैलाने वाला तो वही है, अपनी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो फैलाती, तो वो है वेक्टर। बोलते ना फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या है भाई? वेक्टर है। एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, है ना? अब देखो क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम है ना, उसका पेरेंट सेल बोला, ये इसका न्यूक्लियस है। तो बेटा इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इट अकर्स ड्यूरिंग, यहां लिख दूं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जो कंडीशन सुटेबल ना हो इनके लिए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये होता है। तो इसमें क्या होता है? इन मल्टीपल फीजन बेसिकली मेनी इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, फ्रॉम अ सिंगल सेल क्या होगा? मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। मल्टीपल फीजन में क्या होता है? फ्रॉम अ सिंगल सेल बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको मिल जाएंगे, है ना? फ्रॉम अ सिंगल सेल बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमें मिल जाएंगे, फाइन। इसमें क्या होता है? पहले तो जो न्यूक्लियस है वो देखो रिपीटेडली डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली। इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार न्यूक्लियस जो है देखो दिख रहा है डिवाइड हुए जा रहा है, न्यूक्लियस जो है वो देखो बार बार डिवाइड हुए जा रहा है ना? एंड फिर एक इनके द सराउंडिंग एक है ना क्या बन जाता है? सिस्ट बन जाता है ना, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब एनवायरमेंट में या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या कुछ भी ऐसा कंडीशन जिसमें वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, ठीक है? ऐसा कंडीशन जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। अब कोई ऑर्गेनिज्म ठंडी में नहीं रह सकते,
कोई ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, तो वो उसके लिए अनफेवरेबल अनटॉलरेबल कंडीशन हो गई। तो उस टाइम में क्या होता है, एक पूरी बॉडी के अराउंड क्या सिस्ट बन जाता है ना। और अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो सिस्ट ब्रेक होता है ना, वो सारे न्यूक्लियस निकलते हैं और जो साइटोप्लाज्म है ना, मतलब सेल है अंदर तो साइटोप्लाज्म तो है ही, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, हर न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन बना लेता है। तो जितने न्यूक्लियस है और जितना पूरा साइटोप्लाज्म निकला एंड उससे एक एक ऐसे एक मेम्ब्रेन बना लिया, उतने सारे हमें नए ऑर्गेनिज्म मिल गए। मतलब एक पेरेंट से इतने सारे डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है एंड देन देखो सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड, और जैसी डॉटर सेल रिलीज होती है बस आपका ये पूरा जो प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से हमें बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो मिलते हैं। दिस इज नोन एज मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी में क्या हुआ था समझ में आया, एक से हमें सिर्फ 2 डॉटर सेल ही मिल रहा था, चाहे वो सिंपल फ्यूजन हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो। ठीक है, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, हमें एक पेरेंट सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे डॉटर सेल्स मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द, अच्छे से लिखते हो, पेरेंट बॉडी है ना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी grows out as a bud, grows out as a bud, है ना, which detaches itself, खुद को कब अलग करता है, detaches itself after maturation and develop into a new organism. Clear? लिखा? एग्जाम्पल, ईस्ट, ये देखो, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, बर्ड, बढ़िया खाना खा रहा है और फिर बाद में क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो बडिंग हुई, ईस्ट में जो बडिंग हुई, ये कैसी बडिंग हुई, ये एक्सोजीनस बडिंग हुई, है ना, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रही है ना, तो इसको आप एक्सोजीनस बडिंग बोलते हैं कि बॉडी के बाहर हुआ, है ना, मतलब वी कैन से इट इज आउटसाइड द बॉडी ना। हाइड्रा में भी ऐसा होता है, और जो स्पॉन्ज वगैरह है, स्पॉन्ज मतलब पॉरीफेरस, उसमें इंटरनल बडिंग होती है ना, उनमें क्या होता है, अंदर बड बनता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका बडिंग। ओके, अब बेटा हम बात करते हैं किसका, स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर फॉर्मेशन या इसका दूसरा नाम है, इसे और क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन हमें किस में देखने को मिल रहा है, जैसे फंजाई में देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेल्युलर होते हैं, स्पोर्स यूनिसेल्युलर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, है ना, हैप्लॉइड मतलब एन होते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन, इसमें एग्जाम्पल फंजाई तो लिख रखा है मैंने, आप ऐड कर सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो भाई एल्गी में भी होता है ना, एल्गी में भी होता है, फिर स्पोर फॉर्मेशन आपके टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन सब में मिलता है। तो बेसिकली देखो इसमें क्या होता है कि ये अटैच है स्टोलन से, ये जिससे अटैच है उसे हाइफा बोलते हैं, एंड ये पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज स्पोरेंजियम।
तो बेसिकली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा ऐसे गुच्छादार बन जाता है। एंड देन स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये सारे कैसे नेचर के हैं बेटा, ये सारे हैप्लॉइड नेचर के हैं। और जैसे ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट जहां पे भी होगा, जैसे जर्मिनेट होगा क्या होगा, जर्मिनेट होने पर जर्मिनेट होगा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। जैसे आपका ब्रेड मोल्ड है ना, राइजोपस जो है, तो बेसिकली उसमें भी यही होता है, राइट। तो स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज स्पोरुलेशन, है ना, इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक प्लेस। क्लियर। अब बच्चों अपन क्या देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जैसे कि फर्स्ट है आपका मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूव कर सके, मोटाइल मतलब जो मूव करता है। मोटाइल माइक्रोस्कोपिक ज़ूस्पोर्स। ये देखो, ये जो ए फिगर है ना, ये आपकी क्या है, ये आपका ज़ूस्पोर है। किसका है ये, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनस का। अब क्लेमाइडोमोनस कौन है, तो बेटा ये एक एल्गी है। क्लेमाइडोमोनस कौन है, एक एल्गी है। ठीक है। अब ज़ूस्पोर्स होते क्या है बेटा, तो ज़ूस्पोर्स आर बेसिकली स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर। दिख रहा है आपको, फ्लैजिला। दे आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स जो कि प्रोड्यूस हुआ इज इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजियम। कहां बने हैं ये, इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजियम। ये बने हैं इनसाइड स्पोरेंजियम। दिख रहा है क्लियर, ज़ूस्पोरेंजियम। ठीक है। तो बेसिकली ज़ूस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, जैसे एक ये स्ट्रक्चर है उसका जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो पहले लॉन्गिट्यूडली डिवाइड होता है, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ऐसे 8 से 64 टाइम्स डिवाइड होते हैं। एंड पूरे ज़ूस्पोरेंजियम में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। एंड देन जब ये पूरा 64 से बन गया तो ये इसको रिलीज कर देता है, एंड दैट इज योर ज़ूस्पोर। ठीक है, दैट इज योर ज़ूस्पोर। तो बेटा ज़ूस्पोर हमें कहां देखने को मिलता है, ज़ूस्पोर हमें देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनस में। ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, ज़ूस्पोर हमें कहां देखने को मिलता है, इन क्लेमाइडोमोनस। अब आपका जो क्लेमाइडोमोनस है ये कौन है, ये एक एल्गी है। क्लेमाइडोमोनस जो है एक एल्गी है, ग्रीन एल्गे है। ठीक है, दिख गया अच्छे से। तो ये जो ज़ूस्पोरेंजियम है उसमें जो प्रोटोप्लास्ट है वो पहले क्या होता है, लॉन्गिट्यूडली डिवाइड होता है, फिर ट्रांसवर्स डिवाइड होता है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। और फिर वो डिवाइड होके क्या कर लेता है, ये डेवलप कर लेता है। एंड क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है इसलिए मोटाइल है। भाई फ्लैजिला नहीं होता तो नॉन मोटाइल होता। ठीक है, जैसे हम यहां देखेंगे कोनिडिया। कोनिडिया जो है बेटा नॉन मोटाइल स्पोर्स है। कोनिडिया इज नॉन मोटाइल स्पोर्स क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो फ्लैजिला होने की वजह से ज़ूस्पोर है वो क्या है, मोटाइल है। ठीक है, फ्लैजिला होने की वजह से ये मोटाइल है। कहां देखने को मिल रहा है हमें, क्लेमाइडोमोनस। क्लियर हो गया, एनी डाउट, डन। चलिए आगे चलते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया हमें देखने को मिलता है पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम कौन है, जोर डालो थोड़ा दिमाग पे। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है बच्चों फंजाई। याद आया। सी आप लोग कोई भी एग्जाम्पल करते हो ना वो एक्चुअली है कौन आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बताते जा रही हूँ साथ साथ में, है ना। अगर आपको पता है तो इट इज वेरी गुड, नहीं पता है तो नोट डाउन करो एंड याद कर लो। ठीक है, कोनिडिया किसमें देखने को मिलता है हमें, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम कौन है, फंजाई है। तो ये देखो अभी कैसे अलग हुआ, किससे, आपके ज़ूस्पोर से, वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, दिस आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये क्या है, कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स है। ठीक है, प्रोड्यूस इन चेन। देखो ये चेन्स पे प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, लिख लो, प्रोड्यूस्ड इन चेन्स। दिख रहा है ना, पूरा चेन्स में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे चेन्स में ये प्रोड्यूस्ड हुए, प्रोड्यूस इन चेन्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एट द टिप, बाय
constriction at the tip or lateral side of special क्या hyphal branches जिसे क्या बोलते हैं हम, ये जो ब्रांचेस है इसे क्या बोलते हैं, नहीं आइडिया? जैसे इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था ज़ूओस्पोरेंजियम, वैसे इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है, तो कोनिडियोफोर में आपका क्या बनेगा, कोनिडियोफोर में आपका ये कोनिडिया सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्लेमाइडोमोनस में क्या बनता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनस में वो क्या है, ज़ूस्पोर है। देन पेनिसिलियम में क्या है, कोनिडिया है। पेनिसिलियम में क्या है, कोनिडिया है। लिख लिया आपने, पूरा डिफाइन लिखा सबने, क्लियर, इजी। सी स्पोर्स जो है वो बस गिरेंगे, जर्मिनेट होंगे, नया ऑर्गेनिज्म राइज दे देंगे, इतना सिंपल है। ओके, देन आता है अपने पास नेक्स्ट बर्ड्स। तो बर्ड्स हमें किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा। हाइड्रा कौन है, हाइड्रा बिलोंग टू विच फाइलम, हाइड्रा इज एनिमल है ना, इट बिलोंग टू फाइलम सिलेंड्रेटा। हाइड्रा जो है वो बिलोंग करता है फाइलम सिलेंड्रेटा। ठीक है, हाइड्रा जो है क्या है, एक एनिमल है, राइट। ये देखो दिख रहा है, ये हाइड्रा में वही क्या होता है, बडिंग। हाइड्रा में बडिंग होती है, वही देखो एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ। अब ये जो आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ जो होगा वो खाना खाएगा फ्रॉम द पेरेंट, एंड देन ये जो आउटग्रोथ है वो डिटैच हो जाएगा किससे, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, देखो दिख रहा है आपको ये प्रॉपर्ली, जो ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या हुआ, एक बड डेवलप हुआ। हाइड्रा में क्या हुआ, एक बड डेवलप हुआ। हाइड्रा में एक बड डेवलप हुआ। वो बड क्या करेगा, वो बड जो है वो नरिशमेंट लेगा फ्रॉम द पेरेंट, है ना, एंड देन लेने के बाद वो डिटैच हो जाएगा। दिस इज कौन सा बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बॉडी के अंदर है कि बाहर हो रहा है, ये बडिंग किस टाइप का होगा, जैसा ईस्ट में हुआ था वैसा हो रहा है कि अलग हो रहा है, वैसा ही हो रहा है, तो इट इज एक्सोजीनस बडिंग। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट ये कौन है, ये है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज नहीं जिससे आप नहाते हैं, ठीक है, दिस स्पॉन्ज इज एनिमल। ये कौन स्पॉन्ज है, एनिमल। स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच फाइलम, स्पॉन्ज बिलोंग करता है फाइलम पॉरीफेरा, सबसे नादान फाइलम जिसके पास कुछ नहीं है ना, ना सीलोम है ना जर्म लेयर्स है ना, नादान फाइलम जो है। ओके, तो इसमें क्या बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, गैम्यूल्स। तो बेसिकली मैंने आपको नहीं बोला था बेटा कि बडिंग जो है वो एक्सो और एंडोजिनस दोनों होता है। तो बेटा जो स्पॉन्ज है उसमें क्या होता है, इसमें एंडोजीनस। स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज में बेटा एंडोजीनस बडिंग होता है। स्पॉन्ज में एंडोजीनस, स्पॉन्ज में क्या होगा आपका, जो स्पॉन्ज का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, स्पॉन्ज में बेटा एंडोजीनस बडिंग होता है। इसमें सी, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है, जैसे स्पॉन्ज तो ऐसा होता है ना बेटा, ऐसे बस सेल्स होती है ना, स्पॉन्ज में बस ये सेल्स ही होती है ऐसे। अगर आप इसे लात मारो तो ये सारी सेल्स अलग हो जाएगी और फिर धीरे 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 वापस इकट्ठा होगी। ओके, ऐसा होता है इनके साथ। तो ये बेसिकली कौन है, स्पॉन्ज है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ट्रांसवर्सली काटूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा,
जो यहाँ पे आपको डी फिगर में दिख रहा है, इसको अगर मैं कट करूँ तो ऐसा दिखेगा मुझे। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, है ना, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इससे ये सेल्स है बेसिकली, है ना। ये जो बड बन गया उसे हम गैम्यूल बोलेंगे, और ये जो एक सेल्स है, ये जो बड बना है ना बेटा, बड, उसे हम क्या बोलेंगे, गैम्यूल्स। ये बड को हम गैम्यूल्स बोलेंगे, एंड गैम्यूल्स के अंदर जो सेल्स है उसे हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। गैम्यूल्स के अंदर जो सेल्स है उसे हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल्स के अंदर बच्चे जो सेल्स है उसे हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। अब ये जो सेल्स है ये जहां पे भी गिरेंगे दे विल गिव राइज टू न्यू स्पॉन्ज। ये जो सेल्स है ये जहां पे भी गिरेंगे उस दे विल गिव राइज टू न्यू स्पॉन्ज। और ये दिख रहा है आपको एक एक स्ट्रक्चर ये। अब ये कौन है, इन्हें बोलते हैं स्पाइक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसे, स्पाइक्यूल्स। किसके हैं ये बने हुए, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो स्पाइक्यूल्स है बेटा, ये स्पाइक्यूल्स बने हुए हैं किसके, दिख रहा है प्रॉपर्ली ये स्पाइक्यूल्स, देखो एक एक स्पाइक्यूल्स, जो ये स्पाइक्यूल्स है बेटा ये बने हुए कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन के। ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है बेटा। आपको नीट में ये फिगर भी मिल सकता है, जैसे एज इट इज जो ये ए फिगर है बेटा, ये उठ के आ गया एंड पूछ लिया भाई ये क्या है, तो आप बोलेंगे इट रिप्रेजेंट ज़ूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। देन अगर आपके पास ये बी फिगर उठ के आ गया तो आप क्या बोलेंगे, ये बी फिगर आपके पास अगर उठ के आ गया तो आप बोलेंगे भाई ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया है, किसमें, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम कौन है भाई, एक फंजाई है ना। वैसे ही पेनिसिलियम तो बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि पेनासिलियम पेनिसिलियम नोटाटम जो है उसी से हमें पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिला था। किसने किया था ये डिस्कवर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। जो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, राइट। तो जो पेनिसिलियम्स होते हैं, पेनिसिलियम फंजाई है, राइट। तो उसमें क्या होता है, विच काइंड ऑफ स्पोर, कोनिडिया बनता है। देन जो आपका सी फिगर है उसमें कौन है, एक सिलिंड्रेटा है, हाइड्रा, जिसमें बडिंग होता है। एंड देन आपको नेक्स्ट डी फिगर में दिख रहा है गैम्यूल्स, है ना। गैम्यूल्स ये क्या है, एक्चुअली इट इज अ रिजल्ट ऑफ एंडोजीनस बडिंग, जो बडिंग आउटग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर। तो गैम्यूल्स इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनस बडिंग। गैम्यूल्स हमें देखने को मिलता है किसमें, स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस कौन है बेटा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरन, है ना। स्पॉन्जेस आर पॉरीफेरन। ये नहाने वाला स्पॉन्ज मत समझना आप लोग। डन, चलो ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।